शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्टूडेंट मार्कशीट में मज़ीद फील्ड्स को कैसे ऐड करना है। जैसा कि स्टूडेंट नेम के साथ स्टूडेंट का जेंडर और स्टूडेंट क्लास और उस क्लास के हिसाब से सेक्शन, तो इन फील्ड्स को कैसे हमने मार्कशीट में ऐड करना है। इसके लिए आपने क्रिएट के टैब में डिज़ाइन टेबल को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम डिफरेंट 3 फील्ड्स को ऐड करेंगे। 1 बाय 1 3 टेबल्स को हम क्रिएट करेंगे। जैसा कि सबसे पहले जेंडर, और इसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट होगी। इसको लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ पर आपने जेंडर लिख लेना है और इसको ओके कर लेना है। फिल वक्त प्राइमरी की आपने यहाँ पर नहीं लगानी। यहाँ पर आप देखिए जेंडर का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेल, फीमेल, और इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हम एक और यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन करेंगे। ये टेबल होगा क्लास के रिलेटेड, और इसके लिए हम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। मींस कि इसकी डाटा टाइप नंबर होगी। इसको यहाँ से क्लोज कर लें और सेव कर लें, और यहाँ पर इसका नाम होगा क्लास। ओके, प्राइमरी की फ़िलहाल नहीं लगानी। इसको आप क्लास को ओपन करें और यहाँ पर आप अपनी क्लासेस को मेंशन कर दें। जैसा कि क्लास 1, 2, 3। अगर मैट्रिक तक स्कूल है तो आपने 1 से लेकर 10 तक, अगर प्राइमरी स्कूल है तो 5 तक, एलिमेंट्री है तो 8 तक। इसी तरह इसको आपने क्लोज कर देना है। एक और आपने टेबल को डिज़ाइन करना है। ये टेबल होगा सेक्शन का, जैसा कि सेक्शन A, B, C, D। इसके लिए डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, इसको भी यहाँ से क्लोज करके सेव कर लें आप, और यहाँ पर आप सेक्शन लिख लें और इसको ओके कर दें, और प्राइमरी की फ़िलहाल नहीं लगानी। सेक्शन को इस तरीके से ओपन करें और यहाँ पर मेंशन कर दें सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो सेक्शन D। इसको भी आपने क्लोज कर लेना। अभी हमने 3 तरह के टेबल यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, जेंडर, क्लास और सेक्शन। अभी आपने जो स्टूडेंट मार्कशीट का जो मेन टेबल है, इसको आपने डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। यहाँ पर अभी आपने 1 बाय 1 उन टेबल्स को इस मेन प्राइमरी मार्कशीट में ऐड करना है। जैसा कि ये स्टूडेंट नाम के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट रोज। यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टूडेंट का जेंडर है वो ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट जेंडर, और यहाँ पर जो इसकी डाटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट। आपने यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर लिखा है जनरल और लुकअप। आपने इस लुकअप को क्लिक करना है। वंस आपने लुकअप को क्लिक किया तो यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक डाउन एरो नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। वंस आपने कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको नंबर 3 पर रो सोर्स नज़र आएगा, यानी कि तीसरी रो में रो सोर्स। इसको आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने डाउन एरो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इस वक्त हमारी फील्ड है जेंडर, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया जेंडर को। इसको सिलेक्ट करने के बाद
आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है और सेव कर लेना है। सो अभी हम इस मेन स्टूडेंट मार्कशीट के टेबल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो जेंडर की एक फील्ड वो ऐड हो चुकी है। जैसा कि ये स्टूडेंट है, इसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक करें तो आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मेल या फीमेल। इस तरीके से आपने जब किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करना है सो आपके लिए इस फील्ड को ऐड करना इंतहाई ज़रूरी होगा। अगर तो मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो फिर आप मेल और फीमेल का इस फील्ड की मदद से आप तयन कर सकते हैं। इसी तरह मुझे इसके साथ एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करनी है, वो है क्लास की। तो मैं यहाँ इसको क्रॉस कर देता हूँ। अगेन इस मार्कशीट के डिज़ाइन व्यू में आपने आ जाना है। सो जेंडर के नीचे वाले इस रो को आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट रोज को क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पर हमने जो टेबल डिज़ाइन किया था क्लास का, उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सो इसके बाद आपने लुकअप्स में आ जाना है और अगेन टेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पर कम्बो बॉक्स और आपने तीसरी रो में जिसका नाम है रो सोर्स, उसमें आपने आकर यहाँ पर क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है और इसको सेव कर लेना है। अगेन आपने मार्कशीट को ओपन कर लेना है। सो आप यहाँ पर देखें क्लास की ये फील्ड ऐड हो चुकी है। जैसा कि फर्स्ट ये स्टूडेंट है तो आप यहाँ से इसकी क्लास को सेट कर सकते हैं कि ये बच्चा किस क्लास का है या ये किस क्लास का है। सो ये मैं आपको एक वाइड सेंस में डेटाबेस को डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं कहना कि ये स्टूडेंट मार्कशीट है, ये तो फिर एक ही क्लास की है तो यहाँ पर क्लासेस ये मतलब कि ज़्यादा मेंशन की गई हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं तो ये ऐसा क्यों है। क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहा हूँ। आपको मैं एक मुकम्मल तौर पर इस पर अपने कैसे काम करना है, कौन कौन सी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स पर जब आप काम करें तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। आपको इस तरीके से क्लास का भी जो सा है वो सेक्शन ऐड करना होगा, बच्चे की क्लास बतानी होगी। तो आप इसको अपने डिज़ाइर्ड प्रोजेक्ट के मुताबिक आप इस डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये क्लास का भी ऐड हो चुका है और एक और फील्ड जो कि सेक्शन के रिलेटेड है। सो हम इसको क्लोज करते हैं और इस टेबल के डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। सो इस क्लास के नीचे राइट क्लिक किया, इंसर्ट रोज, और यहाँ पर हमने सेक्शन लिख लिया। सेक्शन लिखने के बाद आपने नीचे लुकअप में आ जाना है। टेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पर कम्बो बॉक्स और आपने यहाँ पर रो सोर्स में आपने यहाँ पर सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपने क्लोज करना है और सेव कर लेना है। सो अगेन आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि वो सेक्शन की फील्ड ऐड हो चुकी है। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर उसका जो भी सेक्शन है वो आप बता देंगे कि इसका सेक्शन ए है, इस स्टूडेंट का सेक्शन बी है, इस स्टूडेंट का सेक्शन सी है। सो मज़ीद इनको अगर आपने सेंटर में लेकर आना, आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने सेंटर में टेक्स्ट को या डाटा को आपने ले आना है। सो इस तरीके से आप मज़ीद फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, उनके अलग अलग आप टेबल्स बना सकते हैं। इसमें आप मज़ीद फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि एड्रेस हो सकता है। आप एड्रेस का एक अलग से टेबल बनाएं और उसमें आप वो तमाम एक्सपेक्टेड एड्रेस लिखें कि जहाँ से आपको पता है कि मेरे एरिया के इन लोकेशन से स्टूडेंट आ सकते हैं, तो वो तमाम लोकेशंस आप बीच में लिख लें। तो यहाँ पर एक और फील्ड एड्रेस की भी हो जाएगी। आप एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं, सपोज टू बी के स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप। सो आप ब्लड ग्रुप कभी स्टूडेंट से पूछें और वो तमाम ब्लड ग्रुप्स की फील्ड में रेलिवेंट स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप मज़ीद फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। सो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक बेहतरीन टॉपिक के साथ इसी डेटाबेस को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।